हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग ग्रुप 16 की वन शॉट वेरी क्विक वाली रिवीजन करने जा रहे हैं। फटाफट हेडफोन पहन लो और 10 मिनट में फटाफट रिवाइज करके अपना फ्री हो जाते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। देखो, ऊ से टीपो, ये इसके एटॉमिक नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल वाली NS2 NP4। एटॉमिक और एनिक रेडियाई की अगर हम बात करते हैं तो भैया स्मॉलर देन जनरल अपना ग्रुप 15 से ये छोटा होता है, और डाउन द ग्रुप जो है इसका एटॉमिक और एनिक रेडियाई इंक्रीज होता जाता है। नॉर्मल ऑर्डर, कुछ डिफरेंट नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी, यस, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक आ जाता है। आपको क्या पता है, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। तो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? 16 की। लेकिन होता ऐसा नहीं है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 15। वाई? क्योंकि जो हमारा ग्रुप 15 है उसमें हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, NS2 NP3। बड़ी दिक्कत होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला नहीं जा सकता। अगला आ जाता है ऑक्सीजन, अपना सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से पोलोनियम में आपकी जो है वो कम नेगेटिव होती जाएगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर जैसा आ जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खींचतान करते हैं, एक दूसरे को धक्का वक्का मारते हैं, रिपल्शन करते हैं, तो इसलिए इसकी लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। कमिंग टू कैटिनेशन, बड़े सिमिलर हैं यार G15 के साथ ही, इनका काफ़ी जैसा उनका ट्रेंड है वैसे इसमें ऑब्जर्व होता है कैटिनेशन में। सल्फर काफ़ी अच्छा कैटिनेट करता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पी पाई बॉन्डिंग होती है। सल्फर और सेलेनियम सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सल्फर का S8 फॉर्म मिलता है, मतलब आपको नेचर में अकेला सल्फर नहीं मिलेगा, S8 पूरा ऐसा साइक्लिक क्राउन शेप आपको देखने को मिलेगी। कमिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की जनरली -2 होती है, राइट। और H2O2 में इसकी -1 हो जाती है, OF2 में ये +2 शो करता है, ऑक्सीजन एंड ओजोन में ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। सल्फर की यूजुअली जो कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड होती है दैट इज +2 +4 +6। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट हो जाते हैं d ऑर्बिटल में, भैया लेकर बैठा है वो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है अपने हाइड्राइड्स H2E। ई क्या है? ई आपका ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टोलुरियम कोई भी हो सकता है। अच्छा, H2O, H2S, H2Se, H2Te, इन चारों में हम क्या क्या फीचर देखने वाले हैं? एक तो बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मतलब ऑक्सीजन से टेलुरियम तक जाते हैं, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। वाई द रीज़न इज़ दैट VSC पेयर थ्योरी के हिसाब से ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं ना वो थोड़े से दूर हो जाते हैं और रिपल्शंस जो है वो कम हो जाती हैं, और उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होंगी तो आपके जो बॉन्ड पेयर हैं वो आसानी से जो है अपना सेटल डाउन हो जाते हैं, और इसलिए उनको उतना ज़्यादा स्प्रेड होने का मतलब नहीं रह जाता। फिर आ जाता है एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? H का निकलना, राइट। प्रोटॉन निकलेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर होगा। अब यहाँ पर डाउन द ग्रुप जो MH बॉन्ड होता है ना वो अपना वीक होता जाता है, मतलब उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और आपका MH बॉन्ड आसानी से वीक होकर टूट जाएगा और हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज हो जाएंगे, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अच्छा, अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज समवट रिलेटेड टू द एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, राइट। अब अगर MH बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन जाएगा, है ना। तो डाउन द ग्रुप आपकी जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड थर्मल स्टेबिलिटी उसका ऑपोजिट हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। कमिंग टू द वॉलेटिलिटी फैक्टर, वॉलेटिलिटी में क्या होता है कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, राइट। पानी है, H2S है, H2Se है, H2Te। अब वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये वोलेटाइल नहीं होगा, और उसी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। बस ये H2O और H2S में आपको एरोज थोड़े उल्टे दिखाई देंगे वोलेटिलिटी के फैक्टर में, अदरवाइज आपको नेचुरल ट्रेंड ही दिखाई देगा। ठीक है, सो H2S जो है वो एक गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और इसके पीछे रीज़न वही होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल जो हैं दे आर फ्री टू मूव हेयर एंड देयर।
नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का ये मैंने बुक टाइप स्ट्रक्चर बना के रखा है आप लोगों के लिए। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड OH और OH। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो O और O है इसके बीच में ये जो लेंथ होती है ना वो 147.4 पिकोमीटर की होती है, और O एंड H के बीच में लेंथ 95 पिकोमीटर है। ये OOH का जो एंगल है दैट इज़ 94.8 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीजन के पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं। अच्छा, अब ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। हमारा कोई भी ऑक्साइड है जैसे EO2 एंड EO3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये और ये इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई, अच्छे से देख लो, पेपर में आ सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डू नॉट इग्नोर देम। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, एसिड लेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। पानी के साथ रिएक्ट करवाओ, H2SO3 बन जाएगा। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो SO2Cl2 इन लिक्विड फॉर्म बनाता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है कि जो फेरिक आयंस होते हैं ना वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन एक्वस फॉर्म, इट गेट एक्चुअली रिड्यूस्ड टू Fe2+ एंड सल्फेट आयन, एंड यू आर गोइंग टू गेट 4H आयंस। उसी तरीके से MnO4- 5SO2 एंड वाटर, यू विल गेट Mn+2 सल्फेट आयन एंड 4H आयंस। सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग होता है और उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4, ठीक है, और जो कि इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है एज पर वो जिस टाइप के रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। कमिंग टू SO3 जो है उसका ये मैंने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाई हुई है, S डबल बॉन्ड O और ये अपना पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, जो कि रोटेट हो रहा है दोनों बॉन्ड्स के बीच में। अब इसको प्रेपरेशन कैसे करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ वैलेडियम पेंटाऑक्साइड, यू आर गोइंग टू गेट SO3 गैस। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया हमारे SO2 SO3। अब हम हेलाइड्स की बात कर लेते हैं। देखो, ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन के साथ एक ही कंपाउंड बनाता है OF2। मोनोहेलाइड होता है हमारा सल्फर का S2Cl2। डाइहेलाइड सल्फर का होता है SCl2, और जिसकी मैंने ये शेप बना के रखी हुई है। ठीक है, तो डाइहेलाइड में आपका ये SCl2 ये बन गया और ये S2Cl2 आपकी ये शेप आ गई। अच्छा, SCl2 की अगर हम बात करें तो सल्फर का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लोन पेयर यहाँ पे 2 हैं और बॉन्ड पेयर यहाँ पे 2 हैं। अच्छा, अगर टेट्राहेलाइड की बात करें अपने SF4 की, तो ये एग्जैक्टली यही शेप दिमाग में रख लो। ठीक है, ये शेप बनती है, सीसो शेप बोलते हैं। इसमें सल्फर के sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, 1 लोन पेयर होता है और इसके जो हैं 4 बॉन्ड पेयर हो गए। इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बोर्ड एंगल। अच्छा, फिर अपना आ जाता है हेक्साफ्लोराइड। जो हमारा हेक्साफ्लोराइड है ना बच्चों, उसकी ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और जो ऑक्टाहेड्रल ही शेप होती है। चारों के चारों फ्लोरीन एक प्लेन में, पांचवा ऊपर छठा नीचे। और जो SF6 है वो काफ़ी इनर्ट होता है क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेबल इसका स्ट्रक्चर है। SF6 इतना ज़्यादा अच्छा स्टेबल फॉर्म में बैठा है कि वो पानी के साथ भी हाइड्रोलाइज नहीं करता। ठीक है, अच्छा, ये हो गए हमारे हेलाइड्स। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, दैट इज़ हमारा SCl6 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि क्लोरीन का काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, वो सल्फ़र के अराउंड अरेंज नहीं हो पाता। और हमारा SO3 की ज़ीरो डाइपोल मोमेंट होती है। और जो SH6 है वो इस मतलब वो भी हमें नहीं पता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके पीछे रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, और जब ये सल्फ़र को अप्रोच करेगा भी ना तो सल्फ़र के इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल में ये प्रमोट नहीं कर पाएगा। अच्छा, फिर हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में, डाइऑक्सीजन। ठीक है, अभी डाइऑक्सीजन की प्रेपरेशन कैसे होती है, KClO3 ले लो, हीट करो, KCl+O2। PbO2 का भी वही है, इसको आप हीट अप करोगे तो यू विल गेट लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अच्छा, अपना आप हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लो, ठीक है, इसको आप हीट अप करोगे तो यू विल गेट वाटर एंड ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। सल्फर अपना वेपर स्टेट में S2 एग्जिस्ट फॉर्म करते हैं और ये भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। अच्छा, अब इसकी दूसरी रिएक्शन अगर हम देख लें इंपॉर्टेंट वाली, HCl के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है एट 700 केल्विन टेम्परेचर, CuCl2, यू विल गेट क्लोरीन एंड वाटर।
ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये देख लो, ठीक है। ऑक्सीजन यूवी रेज में यू आर गोइंग टू गेट ओजोन के दो मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर मिलती है जो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और उसके बाद आ गया अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन एक बहुत बढ़िया वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन मिलता है और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है। अच्छा, अपना पोटेशियम आयोडाइड जब वो ओजोन के साथ ट्रैक करता है, यू आर गोइंग टू गेट KOH प्लस O2 प्लस I2। मर्क्यूरी जब ओजोन के साथ ट्रैक करता है तो यू आर गोइंग टू गेट Hg2O प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दे आर गोइंग टू डिप्लीट द ओजोन लेयर, तो Cl प्लस O3 दे आर गोइंग टू गिव यू ClO प्लस O2। नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन जब रिएक्ट करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट NO2 प्लस O2। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ओके। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आता है कि डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाउ, देखो, एक तो इसमें ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H अपना नेगेटिव आ गया। डेल्टा S एंट्रोपी इसमें इंक्रीज होती है। हमें पता है कि जो डेल्टा G होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड में जा रहा है। डेल्टा H जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो आपका डेल्टा G जो है वो ओवरऑल नेगेटिव हो गया। और हमें पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो दैट प्रूव्स दैट रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस। चलो जी, अब हम आगे आते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर भैया दो होते हैं, रोम्बिक और अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर। बोथ आर हैविंग सेम स्ट्रक्चर्स, ओके। सो एसेट का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बताया था, ये हमारा साइक्लोS6 का स्ट्रक्चर है जो कि चेयर फॉर्म में ऐसे ये एग्जिस्ट करता है, ओके। ऑक्सीजन और ओजोन के बाद आ जाते हैं हमारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। 11 ऑक्सो एसिड्स हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, प्लीज़ वो जाके खोल के देख लो, बहुत बढ़िया वीडियो है। उसमें सारे ट्रिक्स से हमने ऑक्सो एसिड्स जो हैं वो ड्रॉ किए हुए हैं और समझे हुए हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट टॉपिक हेयर। सो आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, सल्फ़र और ऑक्सीजन के साथ ट्रैक करवाया, यू गॉट SO2, ओके। आयरन पायराइट और ले लो और उसको आप 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यू विल गेट Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इसकी हम ना कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, यू आर गोइंग टू गेट SO3। और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन 98% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओलियम, और SO3 प्लस H2SO4, यू आर गोइंग टू गेट H2S2O7। ऑल राइट, सो देन कम्स डाइल्यूजन। अब अभी असली यहाँ पे होगा जब हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। आप वॉल्यूम को डाइल्यूट करोगे विद वाटर, यू विल गेट देन फर्दर 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सम अप कैसे होगा, मैक्सिमम यील्ड लाने के लिए हमें कौन से फैक्टर्स या कौन से की पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो, सबसे की रिएक्शन है कि आपकी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 यू आर गेटिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड डेल्टा H इज -196.6 किलो जूल पर मोल। और रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे होती है क्योंकि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड 720 केल्विन इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाई प्रेशर मेंटेन किया जाता है क्योंकि जो गैसियस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो लेस हैं देन रिएक्टेंट, तो हम प्रेशर जो है वो हाई मेंटेन करते हैं। ये दोनों फैक्टर्स ली-चैटलर प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं टू कीप द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देन कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करें, V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम डायरेक्टली सीधे पानी में रिएक्ट नहीं करवाते हैं क्योंकि अगर हमने इसको रिएक्ट करवा दिया तो डेंस फॉग ऑफ एसिड बन जाएगा, तो दैट इज़ वेरी एक्चुअली डेंजरस। अच्छा, फिर बात आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। देखो भैया, सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी अच्छा बॉइलिंग पॉइंट होता है, काफ़ी हाई होता है, विस्कोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? ऑल थैंक्स टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है, ठीक है, और ये दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। तो अब दूसरी बात जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो कि एसिड को धीरे धीरे पानी में डालो, पानी मत डालो एसिड में क्योंकि रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक और लोकलाइज हीटिंग की वजह से जो बीकर है या जो भी कंटेनर है वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है एसिडिक कैरेक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में यू विल गेट H+ आयन एंड HSO4-, काफ़ी ज़्यादा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू आती है।
और अगर हम कंप्लीट देखें जब पूरे पूरे एच आयन रिलीज हो जाएंगे तो Ka2 विल बी 1.2 इंटू 10⁻²। रिएक्शंस विद मेटल, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रैक करवाते हो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन मिलती हैं। मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट के साथ करवाते हैं तो MgSO4 प्लस वाटर हाइड्रोजन गैस मिलती हैं। ओके, हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH, देखो सीधा सीधा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट मिलेगा और पानी मिलेगा। अच्छा, H2SO4 विद द 2 moles ऑफ NaOH यू विल गेट Na2SO4 एंड 2 moles ऑफ वाटर। दीज टू आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन देखी जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड भी बड़ा अच्छा खासा हमारा बेसिक ऑक्साइड है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यू विल गेट कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो सबसे मेन फीचर पता है क्या होता है मेरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होना। ठीक है, तो Na2CO3 प्लस H2SO4 यू विल गेट Na2SO4 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और NaHCO3 सल्फ्यूरिक एसिड यू आर गोइंग टू गेट Na2SO4 देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अपना एक और अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये इट इज़ यूज टू ड्राई द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड HCl। इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दीज गैसेस। ओके, और अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को अपने सुक्रोज में अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो चैरिंग रिएक्शन हो जाती है और एकदम ब्राउन एंड डार्क इंटेंस स्मेल के साथ कार्बन जो है वो चैड कार्बन हमें मिलता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। अभी इसकी क्या कौन कौन सी रिएक्शंस है जिससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर रहा है। देखो, कार्बन, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सल्फ़र जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो भैया SO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और अपना फॉस्फोरस के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो H3PO4 बन जाता है। और कॉपर, यस कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो CuSO4 एंड SO2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रुप 16, और मैं ये बोलूँगी कि NCERT में जाके आप सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस पढ़ लो और ये वीडियो को 2-3 बार सुन लो, ग्रुप 16 आपको याद हो जाएगा। ओके, बाय बाय।